नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडिया 24 लाइव न्यूज में। रोज सुबह उठकर सीबीआई ईडी का खेल खेलेंगे तो सिसोदिया पर एक्शन को लेकर पीएम पर हमलावर आप। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की ओर से लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि जब वे फरार ही नहीं है तो नोटिस क्यों जारी किया गया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा। ये क्या नौटंकी है मोदी जी। मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए आप कहाँ आना है, आपको मैं मिल नहीं रहा। हिमाचल उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही, 5 राज्यों में 33 की मौत। देश के 5 राज्यों में 24 घंटों में भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से 33 लोगों की मौत हुई है, जबकि 17 लोग लापता है। हिमाचल में 22 लोगों की मौत हुई है। सबसे अधिक तबाही मंडी, कांगड़ा और चंबा में हुई है। वहीं उत्तराखंड में 4 ने जान गंवाई है। इसके अलावा ओडिशा में 4, जम्मू कश्मीर में 2 और झारखंड में 1 की मौत हुई है। गालीबाज श्रीकांत त्यागी के समर्थन में उतरा त्यागी समाज। ओमेक्स सोसाइटी की महिलाओं ने किया विरोध। ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ अभद्रता के आरोप में गिरफ्तार कथित नेता श्रीकांत त्यागी के समर्थन में त्यागी समाज एकजुट होता नजर आ रहा है। रविवार को नोएडा के रामलीला मैदान में त्यागी समाज द्वारा एक महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें कई जिलों से लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। त्यागी समाज के महापंचायत को देखते हुए पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने महापंचायत को देखते हुए रूट डायवर्जन भी किया है। कौन है राजस्व मंत्री सुरेंद्र यादव, कैमरे के सामने इस हरकत से पूरा बिहार शर्मसार। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव बिहार के 2 बड़े नेताओं लालू यादव और नीतीश कुमार को समय समय पर साथ दे रहे हैं। लालू यादव की उंगली पकड़कर सियासत में कदम रखने वाले सुरेंद्र यादव फिलहाल तेजस्वी यादव के किचन कैबिनेट के मेंबर हैं। मंत्री बनने के बाद पटना से गया पहुंचते ही इनकी जुबान बदल गई। कैमरे पर इनके अपशब्द बोलने से पूरा बिहार शर्मसार है। इससे पहले भी वो प्रदेश को नीचा दिखा चुके हैं, जब भरे संसद में उप प्रधानमंत्री के हाथों से महिला बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दिए थे। तब भी इनकी हरकत को दुनिया ने कैमरे के जरिए टीवी पर देखा था। माँ बाप ने 25,000 में बेच दिया, दर्द की कई दास्तां, देश के स्टार फुटबॉलर बेटियों की कहानियां। झारखंड में संघर्षों की कटीली पथरीली जमीन पर नेशनल इंटरनेशनल लेवल की फुटबॉलर लड़कियां उदित हो रही हैं। देश विदेश के फुटबॉल ग्राउंड पर चमक बिखेरने वाली इन लड़कियों की कहानी दिल थाम कर सुनिएगा। किसी को उसके गरीब अनपढ़ पिता ने 25,000 रुपये में बेच दिया था, तो किसी ने खुद ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हुए फुटबॉल खेलना जारी रखा। किसी को भोजन के नाम पर सिर्फ भात नमक नसीब होता था, तो किसी की माँ आज भी दूसरे के घरों में झूठे बर्तन धोती है। किसी ने नंगे पांव दौड़ना जारी रखा, तो किसी ने शॉर्ट्स पहनने पर गांव वालों की फप्तियां बर्दाश्त कर भी अपने भीतर फुटबॉल का जुनून बनाए रखा। गडकरी और शिवराज को बीजेपी ने संसदीय बोर्ड से यूं ही नहीं हटाया, गेम प्लान का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष संगठनात्मक संस्था संसदीय बोर्ड के हालिया बदलाव में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिली। इस घटनाक्रम ने खूब सुर्खियां बटोरी। हालांकि भाजपा के अनुसार उसने इसे सामाजिक और क्षेत्रीय रूप से अधिक प्रतिनिधित्व वाला बना दिया है। भाजपा की निगाहें 2024 के लोकसभा चुनावों पर टिकी है। गुलाम नबी आजाद के बाद अब आनंद शर्मा ने छोड़ा हिमाचल प्रदेश कांग्रेस इकाई में पद। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते दिनों पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ऐसा ही किया था। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने रविवार को कहा कि वे पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई की संचालन समिति के प्रमुख के रूप में इस्तीफा दे रहे हैं। बीते दिनों पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई अनुभवी नेता गुलाम नबी आजाद ने भी ऐसा ही किया था।
बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद को केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी की प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया था, लेकिन आज़ाद ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तब जम्मू और कश्मीर में संगठन में सुधार के तौर पर गांधी ने आज़ाद के करीबी माने जाने वाले बिकार रसूल वानी को अपनी जम्मू कश्मीर इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। किसान नेता बोले होगी नई क्रांति। लखीमपुर खीरी से दिल्ली आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में कहा है कि सरकार के इशारे पर काम कर रही दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज़ को नहीं दबा सकती। यह संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा। राकेश टिकैत अपने कुछ समर्थकों के साथ दिल्ली जाना चाहते थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मना कर दिया, जिसके बाद टिकैत समर्थक सड़क पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस सभी को मधु विहार पुलिस एसीपी दफ्तर ले गई। नरेंद्र मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल के दावे में कितना दम? कांग्रेस, टीएमसी, टीआरएस, जेडीयू के सामने कहां खड़ी है आप? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा है कि अरविंद केजरीवाल 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुख्य दावेदार होंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता भी इस तरह के दावे कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी जैसे नामों को लेकर चर्चाएं हैं, तो भी आपके दावे क्यों मजबूत नजर आ रहे हैं? पुतिन के दिमाग, अलेक्जेंडर डुगिन के लिए प्लान था हमला, निशाना बन गई बेटी। बॉलीवुड स्टाइल में कार स्टार्ट करते ही हुआ धमाका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर डुगिन की बेटी दारिया की एक हमले में मौत हो गई है। कहा जा रहा है कि ये हमला अलेक्जेंडर के लिए प्लान किया गया था, लेकिन वह बाल बाल बच गए। डुगिन को पुतिन का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। जानकारी के मुताबिक अलेक्जेंडर ने ही यूक्रेन युद्ध की रूपरेखा तैयार की है। डुगिन के दोस्त पीटर लुंडस्ट्रैम के मुताबिक वह और उनकी बेटी मॉस्को के बाहरी इलाके के जखारोवा एस्टेट में ट्रेडिशनल फैमिली फेस्टिवल में अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। यहां से दोनों साथ निकलने वाले थे, लेकिन बाद में डुगिन दूसरी गाड़ी में सवार हो गए और अनजाने में ही इस हमले से बच गए। ये हमला किसी बॉलीवुड में फिल्मी सीन जैसा रहा। दारिया ने अपनी टोयोटो लैंड क्रूजर प्रोडो गाड़ी को जैसे ही चालू किया, तुरंत ही कार में एक धमाका हुआ। धमाके से कार तुरंत आग का गोला बन गई। अलेक्जेंडर डुगिन यहाँ मौजूद थे और उनकी एक तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें वह अपने सिर पर हाथ रखे हुए हैं। हमला रूस की राजधानी मॉस्को के बाहरी इलाके में हुआ। श्रीलंका की स्थिति को भारत समझता है। चीनी पोत को अनुमति देने पर बोला पड़ोसी मुल्क। श्रीलंका ने चीन के जासूसी पोत युआन वांग 5 को अपने देश के तट पर पहुंचने की अनुमति को लेकर सफाई दी है। श्रीलंका के पर्यटन मंत्री हरिन फर्नांडो ने शनिवार को उम्मीद जताई कि यह कोई बड़ा कूटनीतिक विवाद नहीं पैदा करेगा, क्योंकि भारत इसकी स्थिति को समझता है। श्रीलंका में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अहमदाबाद आए फर्नांडो ने कहा कि चीन ने श्रीलंका में काफ़ी निवेश किया है और अतीत में उसकी ज़रूरतों को समझा है। भारतीय अधिकारियों ने पोत की जासूसी क्षमताओं और इसकी यात्रा के उद्देश्यों पर भी चिंता जताई है। आगंतुक मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा, श्रीलंका एक छोटा देश है और उसके हर किसी से अच्छे संबंध है। मैं आश्वस्त हूँ कि भारत इस बात को समझता है। भारत के साथ हमारे बहुत अच्छे कूटनीतिक संबंध है। उल्लेखनीय है कि भारतीय अधिकारी इस पोत को दोहरा उपयोग वाला मानते हैं। यूक्रेन में रूसी सेना को दिया गया जहर कितना खतरनाक, इंसानों को कर सकता है जिंदगी भर के लिए अपंग। रूस ने यूक्रेन पर अपने कुछ सैनिकों को जहर देने का आरोप लगाया है, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जुलाई के अंत में यूक्रेन के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जापोरिजिया के रूसी नियंत्रित हिस्से में तैनात कुछ सैनिकों को बोटुलिनम टॉक्सिन टाइप
बी नाम का जहर दिया गया था। इन सैनिकों की हालत इतनी खराब हो गई थी कि कुछ को सैन्य अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाना पड़ा था। रूस ने यहाँ तक आरोप लगाया था कि जेलेंस्की के शासन में यूक्रेनी सेना रासायनिक आतंकवाद फैला रही है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। यूक्रेनी गृह मंत्रालय के एक सलाहकार ने कहा कि रूसी सेना को कोई जहर नहीं दिया गया था, बल्कि उनका यह हाल एक्सपायर्ड डिब्बा बंद मीट खाने की वजह से हो सकता है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022, जिनपिंग, पीएम मोदी और पुतिन होंगे एक मंच पर। पहली बार शामिल होंगे पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के साथ शुरू हुए चीन और अमेरिका के बीच विवाद के बीच चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग 15 और 16 सितंबर को उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंच सकते हैं। यहां हो सकता है जिनपिंग, पीएम नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक ही मंच पर नजर आएं। वहीं पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहली बार एससीओ समिट में हिस्सा लेंगे। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान होने वाली इस मुलाकात को बड़ा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये मुलाकात अमेरिका को चीन और रूस का साझा संदेश भी होगा। एक तरफ जहां यूक्रेन पर सैन्य हमले से रूस अमेरिका के सामने खड़ा है, वहीं ताइवान पर शुरू हुए द्वंद्व के बीच रूसी राष्ट्रपति से मिलकर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश करेंगे। जाहिर है पुतिन और जिनपिंग की इस मुलाकात पर अमेरिका से बहुत तीखी प्रतिक्रिया भी आ सकती है। पहली बार पीएम मोदी के सामने होंगे शहबाज शरीफ। सितंबर महीने में होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे और इस दौरान भारत चीन रिश्तों में गलवान घाटी को लेकर पैदा हुए तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच भी द्विपक्षीय मुलाकात हो सकती है। गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी एससीओ सम्मेलन में शामिल होंगे, लिहाजा ये पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक छत के नीचे साथ होंगे। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दोनों नेताओं के बीच कम से कम कोई पुल असाइड यानी शिष्टाचार मुलाकात होती है या नहीं। याद रहे कि शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें बधाई पत्र भी भेजा था और ट्विटर पर भी शुभकामनाएं दी थी।